ओके दीपू, बाय बाय, फिर मिलेंगे भाई। बाय बाय। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग दीपू को छोड़ने आए थे स्टेशन पे, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आइए मिलते हैं। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे पार्ट 2 में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग दीपू को छोड़ने के लिए आए हुए थे और ट्रेन काफ़ी लेट थी, तो इस कारण हम लोग अभी थोड़ा वहाँ से घूमने के लिए निकल गए हैं। सो मीन्स हम लोग 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, तो अभी हम लोग आ गए हैं 9 नंबर और 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे। सो हम लोग इधर आए और देखिए यहाँ पे ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म है और इसके आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा 10 नंबर प्लेटफॉर्म। सो हम लोग तीनों भाई घूमने के लिए निकल गए हैं, ताकि टाइम हम लोग को काफ़ी मिला हुआ है। रात का समय है, नज़ारा भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो रात के समय में तो भाई आदमी रहता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आदमी नहीं है तो भैया डर तो लगेगा, डर तो लगना है गाइज। और ये रहा हमारा पटना स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 का व्यू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और गाइज हम लोग के पास करने के लिए तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग वहाँ पे खड़े रह के क्या करते। तो हम लोग सोचे कि घूमने के लिए निकल जाते हैं और आपको कुछ दिखा दें। तो देखिए एक पे ट्रेन लगी है, एक प्लेटफॉर्म पे खाली है, और बाकी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे रात में जो अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे घूमने के बाद फिर हम लोग चले ऊपर। सोचा हम लोग को कुछ भूख लगा है तो चलो कुछ नाश्ता वाफ्ता कर लिया जाए। तो इसी फिक्र में हम लोग अब फिर से स्लेटर पकड़ के अब हम लोग वापस बाहर की ओर चलेंगे। तो ये हैं मिंटू जी, और इनको थोड़ा लेट हो रहा है भाई कि ड्यूटी करके आए हैं। ड्यूटी करके तो मैं भी आया हूँ, बट भाई को छोड़ना है तो थोड़ा फिर टाइम तो देना पड़ेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को मिल सकता है खाने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब फिर से नेक्स्ट स्लेटर है उतरने के लिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्लेटर पे उतरेंगे। तो हम लोग अब स्लेटर से उतरने वाले हैं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हर प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए आपको स्लेटर लगा हुआ है, तो उसी का यूज़ करके हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और एक यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है गाइस कि हम लोग जो इसके पीछे वाले में आपने देखा था कि हम लोग स्लेटर चढ़ रहे थे, वो दरअसल वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 ही था। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ये एक्चुअल में हम लोग आ गए हैं 9 और 10 पे। तो अभी टाइम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये 10:40 हो रहे हैं। और ये रहा आपका 9 और 10 का व्यू। जो पिछले में आपको बोला था कि 9 और 10 था, वो दरअसल 4 और 5 था, 9 और 10 है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी सुविधा मिलेगी। आपको पानी वानी पीने का सुविधा मिलेगा, लंच वंच करने के लिए आपको हल्का फुल्का नाश्ता करने का भी आपको सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे। और आप चाहे तो थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलेगा। हम लोग आगे चल के भी दिखाएंगे आपको कि रेस्टोरेंट का भी है यहाँ पे। और ये सामने आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें आपको हर प्रकार का खाना वाना मिलेगा। और जिसमें हम लोग अंदर गए भी हैं, वहाँ पे खाने का रेट वेट भी पता किया हम लोगों ने। तो थोड़ा सा मुताबिक मतलब हम लोग को जैसे बाहर का जो खाना मिलता है तो उसके मुताबिक थोड़ा सा रेट यहाँ पे हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे वाले हैं उनको भी तो पेमेंट करना होता है, गवर्नमेंट का ये होता है तो उनको पेमेंट करना होता है। तो थोड़ा सा रेट तो हाई होता है गाइस, बट खाने का क्वालिटी तो हमने चेक किया नहीं है। तो आप कभी अगर यहाँ पे जाएँ तो अपने अनुसार अपना देख लें। अगर आप बाहर जाकर खा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ भी खाना मिलता है। थोड़ा सा आपको सुविधा मिलेगा तो थोड़ा सा पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो वही बात है, ये तो हर जगह है, अगर सुविधा मिलेगा तो थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। और ये रहा हमारा 9 और 10 का शो। हम लोग बस घूम रहे हैं, टाइम काट रहे हैं ताकि हमारे ट्रेन का टाइमिंग हो जाए।
उसके बाद फिर दीपू चले जाएंगे पढ़ने, फिर हम लोग वापस अपने घर। तो बस घूमे जा रहे हैं हम लोग, टाइम काट रहे हैं, और क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई टहल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है। हर तरह के हैं यहाँ पे, जिनको जैसा टाइम पास करने का मौका मिल रहा है वैसा लोग कर रहे हैं। और हम लोग के पास तो वैसा कुछ था नहीं कि हम लोग क्या करते, तो सोचा कि चलो भाई घूमते हैं और आपको कुछ दिखा देते हैं। और ये हम लोग तीनों भाई अभी मस्ती कर रहे हैं। दीपू कुछ अपने अंदाज में कुछ हम लोग को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, हम लोग का मनोरंजन कर रहे हैं अभी। और हमारे पीछे मिंटू जी हैं। बस हम लोग आराम से दीपू जो बोल रहा है सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी भाई थोड़ी देर में वो चला जाएगा, फिर आएगा 6-7 महीने बाद। तो भाई तो अभी तो टाइम तो गुजारना पड़ेगा ना, सो हेवी कि अभी इससे मिलना हो जाएगा करीबी 1 साल 6 महीने बाद जब वो वापस आएगा। भाई दीपू को भी पता है कि समय कैसी तरह काटना है, तो हम लोग आपस में मनोरंजन किए जा रहे हैं, समय काट रहे हैं, किसी तरह हमारा समय कटे। और ज़्यादा नहीं गाइस, बस फिर भी आधे घंटे का समय तो गुजारना ही है। तो हम लोग स्टेशन पे घूम रहे हैं और अब हम लोग चले वापस बाहर की तरफ। अब फिर यहाँ पे दीपू कुछ हम लोग को बता रहे हैं, वापस ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो अपने अंदाज में। तो बस हम लोग बस दीपू को फॉलो किए जा रहे हैं। और यहाँ दीपू पहले पढ़ता था PW में, तो उन्हीं का एक स्टूडेंट मिल गया दीपू को। तो दीपू उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस उनका था वहाँ पे। और उनसे बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कुछ बातें बताई, दीपू ने भी कुछ बताई। दोनों आपस में एक ही बैच के स्टूडेंट्स थे, तो आपस में दोनों अपना कुछ शेयर कर रहे हैं, कैसा पढ़ाई लगा उनको, क्या था। और हम लोग बस देख रहे हैं क्या क्या बोल रहा है, सुन रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े कि अब हम लोग को तो भाई बाहर जाना है, कुछ नाश्ता पानी देखना है। तो हम लोग अब आ गए स्टेशन से बाहर से। ये देखिए स्टेशन के बाहर काफ़ी लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। यही सीन रहता है सब जगह कि बैठे बैठे कुछ क्या क्या कर सकता है, जिसको जो मन है वो करता रहता है। और स्टेशन के बाहर भी आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, होटल मिलेगा, तो आप लोग जैसा व्यवस्था चाहे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को मिला है अभी एक रेस्टोरेंट, और ये बाहर का व्यू है स्टेशन के बाहर का। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। और भाई यहाँ जाने के बाद तो मत पूछिए कि यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए हम लोग उनका फेस हाइड कर दिए हैं। अंदर आने के बाद उनसे बातचीत करने का कोशिश किया गया कि भाई यहाँ का रेट वेट कैसा है, बट इन्होंने साफ मना कर दिया कि पहले आप कैमरा डाउन कीजिए तभी बता पाएंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का, नहीं समझ में आया। तो हमने ये फेस ही वो हाइड कर दिया कि भाई छोड़िए, हम लोग तो बस आए थे पता करने के लिए, कुछ लगता तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते, उसके बाद फिर हम लोग वापस चले जाते। तो भाई साहब तो अलग ही मूड में है भाई। तो हम लोग वापस चले यहाँ से। तो फिर हम लोग वापस अब आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे अब दीपू का ट्रेन आ रहा है। तो अब हम लोग चले दीपू को छोड़ने। फाइनली वो टाइम आ गया जब दीपू का ट्रेन आ गया। और ये रहा दीपू का लगेज, आगे मिंटू जी हैं, फिर छोटे पापा हैं, और पीछे हम। तो अब दीपू का ये ढूंढा जा रहा है कि किस सीट नंबर में है वो, उसका किस डब्बे में उसका सीट है, और यही है। दीपू अंदर जाने की कोशिश में, और भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत है गाइस। तो फिर ट्रेन आती है तो थोड़ा बहुत तो भीड़ भाड़ रहता ही है। तो थोड़ा सा इमोशन का भी टाइम है,
थोड़ा सा आदमी इमोशनल हो जाता है। भाई है, जा रहा है, काफ़ी टाइम बाद आएगा। और फिर टीपू भी थोड़ा भी इमोशनल हो चुका है, बट जाना तो है, पढ़ना तो है, तो ये बात हम सब लोग समझ रहे हैं। सो अंदर दीपू जा रहा है और दीपू के कुछ क्लासमेट्स भी थे जो उसके साथ अंदर गए हैं। और दीपू अंदर अब चला गया और बस अब जस्ट हम लोग अब बाय बाय करेंगे और फिर घर जाएंगे। तो क्या किया जा सकता है अब। बाय बाय भाई, बाय 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 बाय। हम लोग बाय कर रहे हैं भाई दीपू को, और बेस्ट ऑफ लक साथ में, जाए अच्छे से पढ़ाई करे और कुछ करे लाइफ में आगे। बाकी हम लोग तो अब दीपू के जाने के बाद घर जाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 11:30 से ज़्यादा हो चुका है गाइज। तो हम सब अब चलें अपने घर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।